लोग मुझसे पूछते हैं मोह क्यों नहीं छूटता। मैं उनसे कहता हूं क्योंकि तुमने अभी तक यह नहीं जाना कि मोह क्या है। जिस दिन तुमने इसे देखा उसी दिन ये झड़ जाएगा। मोह को छोड़ने की कोशिश करना व्यर्थ है, क्योंकि जो चीज तुमने कभी पकड़ी ही नहीं उसे छोड़ोगे कैसे। मोह कोई वस्तु नहीं है। मोह तो एक मनोस्थिति है, एक धुंध है जो तुम्हारी आंखों पर छा जाती है और तुम्हें दिखता नहीं कि क्या वास्तविक है, क्या मृग तृष्णा। मोह का मतलब है भ्रम में जीना, ये मान लेना कि जो अस्थाई है वही स्थायी है। तुम्हें मोह किसी व्यक्ति से नहीं है, तुम्हें मोह उस सुख की कल्पना से है जो तुम उस व्यक्ति से चाहते हो। तुम्हें मोह धन से नहीं है, तुम्हें मोह उस सुरक्षा से है जिसकी आशा धन देता है। तुम्हें मोह घर से नहीं है, तुम्हें मोह उस पहचान से है जो तुम्हें घर के होने से मिलती है। यानी मोह हमेशा किसी चीज से नहीं बल्कि उस भावना से है जो तुमने चीजों के साथ जोड़ ली है, और जब तुम उस भावना से चिपक जाते हो वो एक जाल बन जाती है, मुलायम, आकर्षक, लेकिन भीतर से जकड़ने वाली। छोड़ना कठिन इसलिए नहीं है कि मोह शक्तिशाली है, बल्कि इसीलिए कठिन है क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम्हारी पहचान ही मोह पर टिकी है। तुम सोचते हो अगर मैंने ये व्यक्ति, ये संबंध, ये आदत, ये वस्तु छोड़ दी तो मैं क्या रह जाऊंगा, और यही डर तुम्हें पकड़ कर रखता है। देखो, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि जो पकड़ा हुआ है वो तुम नहीं, वो सिर्फ एक अस्थाई छाया है, उसी दिन सब कुछ सहजता से गिर जाएगा। मोह को छोड़ने की कोशिश मत करो, बस मोह को देखो। देखना ही छोड़ना है। जब तुम किसी चीज को पूरी जागरूकता से देखते हो तो तुम्हारे भीतर एक दूरी बनने लगती है, तुम और मोह के बीच। जैसे ही यह दूरी आती है, मोह की पकड़ ढीली पड़ जाती है। तुम्हारा मोह हमेशा अंधेपन से जुड़ा है। जहां दृष्टि है वहां मोह नहीं टिक सकता। जैसे अंधेरे में सांप दिखाई देता है, लेकिन रोशनी होते ही वो रस्सी बन जाता है। मोह उसी सांप की तरह है जो केवल तुम्हारे अंधकार में जीवित है। तुम मोह से नहीं, अज्ञान से बंधे हो, और अज्ञान को तोड़ने का उपाय है जागरूकता। पर जागरूक होना आसान नहीं, क्योंकि तुम्हें आदत है सोने की, तुम्हें आदत है सपने देखने की, और मोह तो सपना ही है। जिस दिन तुम सच में जागे उस दिन यह सपना अपने आप टूट जाएगा। मोह का दूसरा नाम है डर। तुम डरते हो अकेलेपन से, इसलिए दूसरों से चिपक जाते हो। तुम डरते हो खोने से, इसलिए पकड़ कर रखते हो। तुम डरते हो मृत्यु से, इसलिए हर क्षण किसी न किसी रूप में पकड़ बनाए रखते हो। और जितना डर बढ़ता है, मोह उतना गहरा होता जाता है। मोह को समझने के लिए पहले प्रेम को समझो, क्योंकि जो प्रेम नहीं जानता वह मोह को प्रेम समझ बैठता है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह बांधता है। प्रेम देता है, मोह मांगता है। प्रेम मौन है, मोह बेचैन है। प्रेम आनंद है, मोह पीड़ा है। लोग कहते हैं हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं इसलिए छोड़ नहीं पा रहे। मैं कहता हूं अगर प्रेम है तो छोड़ना कठिन कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रेम तो बांधता नहीं, वह तो उड़ान देता है। जिस प्रेम में बंधन हो वह मोह है, प्रेम नहीं। तुम्हारा सारा जीवन मोह का खेल है। कभी वस्तुओं से, कभी व्यक्तियों से, कभी विचारों से। तुम्हें मोह है अपने नाम से, अपनी छवि से, अपनी कहानी से, यहां तक कि अपने दुहक से भी। हाँ, यह अजीब है लेकिन सच है। लोग अपने दुहक को भी छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने उसे भी मेरा कह दिया है। जब तक मेरा है तब तक मोह है। जिस दिन मेरा मिटा, मोह भी मिट गया। छोड़ना कठिन नहीं है, बस पहचान गलत है। तुमने अपने को उस चीज से जोड़ लिया है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा नहीं है उसे खोने का डर कैसा, जब तुम देखते हो कि सब अस्थाई है, शरीर, संबंध, धन, यश, तो मन के भीतर एक मौन उतरता है। उस मौन में मोह पिघल जाता है, फिर कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। छोड़ना अब प्रयास नहीं रह जाता,
वह स्वभाव बन जाता है। ये ठीक वैसा है जैसे कोई पक्षी पिंजरे में रहा हो वर्षों तक। पहले दिन जब दरवाजा खुलता है वह उड़ता नहीं, क्योंकि उसे डर है आजादी से। वह सोचता है पिंजरा तो मेरा घर है। मोह भी ऐसा ही पिंजरा है, आरामदायक, सुरक्षित, लेकिन कैद। मोह छोड़ना कठिन इसलिए है क्योंकि तुम आजादी से डरते हो। मुक्ति में असुरक्षा है, बंधन में परिचय है। बंधन की दीवारें तुम्हें पहचान देती हैं। मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं अमीर हूं, मैं ज्ञानी हूं। और जब ये दीवारें गिरती हैं तो मैं भी गिर जाता है, पर यही गिरना मुक्ति है। जो गिर गया वही उठा, जो मरा वही जिया, जो खो गया वही पाया। समझ लो, मोह जीवन का रोग नहीं, मोह जीवन की निद्रा है, और ध्यान, अवेयरनेस ही उसकी दवा है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो देखोगे मोह केवल मन में है, आत्मा में नहीं। आत्मा तो सदैव स्वतंत्र है, उसे किसी से मोह नहीं हो सकता। वह तो साक्षी है, देखती है पर जुड़ती नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, छोड़ना कठिन नहीं है, बस देखना सीखो। देखो कैसे मन हर क्षण किसी चीज से चिपकता है, कभी प्रेम के नाम पर, कभी जिम्मेदारी के नाम पर। बस देखो, हस्तक्षेप मत करो। और जब तुम बिना निर्णय के देखते हो, वह बंधन अपने आप पिघल जाता है। सच्चा ध्यान वही है जहां देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाए। उस एकत्व में मोह जल जाता है, राख रह जाती है, मौन की, शांति की। और तब तुम अनुभव करते हो कि जो छोड़ना चाह रहे थे वो कभी था ही नहीं। सारा खेल मन का था, कल्पना का, डर का, पहचान का। जो मिट गया वह कभी वास्तविक था ही नहीं। मोह छोड़ना कठिन नहीं, बस जागना कठिन है। लेकिन जो जाग गया उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। मोह, ये शब्द सुनते ही दिल में कुछ हिल जाता है। मोह सिर्फ किसी इंसान से नहीं होता, चीजों से भी होता है, विचारों से भी, यादों से भी, यहां तक कि अपने दुख से भी लोग मोह कर बैठते हैं। और यही मोह जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। तुम सोचो, क्यों नहीं छोड़ पाते तुम? क्योंकि मोह प्रेम जैसा दिखता है, लेकिन वह प्रेम नहीं है। मोह वो है जो तुम्हें बांधता है, प्रेम वो है जो तुम्हें मुक्त करता है। मोह में तुम्हारा केंद्र बाहर होता है, प्रेम में तुम्हारा केंद्र भीतर। मोह में तुम किसी और पर निर्भर हो जाते हो, प्रेम में तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हो। मोह हमेशा डर से पैदा होता है, खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर। तुम किसी को, किसी चीज को पकड़ कर रखते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसके बिना तुम अधूरे हो। लेकिन यही सोच तुम्हें अधूरा बनाए रखती है। तुम्हारा मन कहता है अगर ये चला गया तो मेरा क्या होगा, और यहीं से मोह शुरू होता है। मोह का अर्थ ही है जो है उसे जाने नहीं देना, और जीवन का स्वभाव ही है जो भी है वो जाने के लिए ही आया है। कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन तुम्हारा मन स्थिरता चाहता है, पकड़ चाहता है, और यही संघर्ष है। जीवन बदलना चाहता है और तुम उसे रोकना चाहते हो। याद रखो, मोह हमेशा पीड़ा लाता है। मोह में सुख नहीं होता, सिर्फ अस्थाई आराम होता है। तुम किसी को पकड़े रहते हो और उस पकड़ में तुम्हारा खुद का दम घुटता है। मुंह में प्रेम नहीं होता, उसमें मालिकाना भाव होता है, ये मेरा है। और जहां मेरा आता है वहां भय आ जाता है। देखो, जब तुम किसी से मोह करते हो तो तुम उसके माध्यम से खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहते हो, पर यह सुरक्षा झूठी है, क्योंकि जब वह व्यक्ति चला जाएगा तुम्हारा सहारा भी चला जाएगा। और यही कारण है कि मोह छोड़ना कठिन लगता है, क्योंकि हमें डर लगता है कि बिना उस सहारे के हम गिर न जाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम मोह छोड़ते हो तब पहली बार तुम उड़ना सीखते हो। जो पकड़ के जीता है वो कभी उड़ नहीं सकता।
छोड़ना कठिन इसलिए नहीं है कि मोह बहुत गहरा है, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को पहचानते नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम वही हो जो किसी के साथ जुड़े हो, लेकिन जो सच में तुम हो वो किसी से अलग नहीं होता, फिर भी किसी का नहीं होता। मोह छोड़ना कठिन इसलिए है क्योंकि यह तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है। मोह में तुम कहते हो ये मेरा है, छोड़ने में तुम स्वीकार करते हो कुछ भी मेरा नहीं है, और अहंकार को इससे बड़ा अपमान कोई नहीं लगता। लेकिन वही पल जब तुम कहते हो कुछ भी मेरा नहीं है, वही पल तुम्हारे भीतर शांति का जन्म होता है, क्योंकि तब तुम जीवन के साथ बहने लगते हो। समझो, जीवन नदी की तरह, अगर तुम उसका पानी पकड़ना चाहो तो हाथ खाली रह जाएगा, लेकिन अगर तुम उसी में बह जाओ तो वही पानी तुम्हें सागर तक पहुंचा देगा। मोह यही है पानी को पकड़ने की कोशिश, और प्रेम यही है उसी में बह जाना। जो व्यक्ति प्रेम करता है वो जाने देता है, जो मोह करता है वो रोकता है, और जिसने छोड़ना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। तुम्हें लगता है छोड़ना कठिन है, लेकिन सच यह है कि न छोड़ना और भी कठिन है, क्योंकि जब तक तुम मोह में फंसे हो, तुम दुख में फंसे हो। जरा देखो, जीवन के हर मोड़ पर जो चीज तुमने छोड़ी, किसी न किसी रूप में उसने तुम्हें हल्का किया है। बचपन छूटा तुम बड़े हुए, पुराने विचार छूटे तुम खुले, रिश्ते छूटे तुम समझदार हुए। हर छोड़ने के बाद तुम कुछ और बन गए। तो फिर क्यों डरते हो छोड़ने से? क्योंकि तुम्हें लगता है अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं खाली हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है, जब तक तुम खाली नहीं होते तब तक नया नहीं भरता। मोह का अंत ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। जब तुम कहते हो अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है ताकि मैं पूरा महसूस कर सकूं, तब तुम भीतर की यात्रा शुरू करते हो। छोड़ने का अर्थ है जीवन पर भरोसा करना। छोड़ने का अर्थ है यह जानना कि जो भी गया वही तुम्हारे विकास का कारण बनेगा। मोह छोड़ना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। पहला कदम है जागरूकता। देखो अपने मोह को बिना जज किए। देखो कि कहां कहां तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद किए हुए हैं। बस देखो, और देखने मात्र से परिवर्तन शुरू होता है। जो देखता है वह धीरे धीरे समझता है, जो समझता है वह छोड़ देता है, और जो छोड़ देता है वह मुक्त हो जाता है। जब मोह खत्म होता है तो प्रेम जन्म लेता है। जब पकड़ टूटती है तब तुम्हारे भीतर गहराई से स्वतंत्रता का स्वाद आता है, और वही स्वाद, वही अनुभव, वही मौन, वही परम सत्य है। आखिर में बस इतना समझो, मोह छोड़ना कठिन नहीं है, मोह को पकड़े रहना कठिन है। क्योंकि मोह में तुम खुद को खो देते हो, और जब तुम खुद को पा लेते हो तो मोह अपने आप चला जाता है। मोह, यह शब्द अपने आप में बड़ा मधुर लगता है, लेकिन इसके भीतर छिपा है सबसे गहरा जहर। मोह वो मिठास है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की स्वतंत्रता को खा जाती है। मोह वो बंधन है जिसे तुम प्यार समझ बैठते हो, लेकिन वास्तव में वह तुम्हें अपने ही बनाए पिंजरे में कैद कर देता है। देखो, मोह हमेशा किसी बाहरी चीज से जुड़ा होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, संबंध या विचार से। और जब तक तुम्हारा सुख बाहरी चीजों पर निर्भर रहेगा, तब तक तुम कभी स्थायी रूप से शांत नहीं हो सकते। मोह इसलिए कठिन है छोड़ना क्योंकि यह तुम्हारे भीतर के खालीपन को ढक देता है। जब तुम भीतर से अधूरे महसूस करते हो, तब तुम किसी को पकड़ कर रखते हो ताकि तुम्हें लगे अब मैं पूरा हूं। लेकिन यह झूठी पूर्ति है, क्योंकि जैसे ही वो व्यक्ति या चीज दूर होती है, तुम्हारा खालीपन फिर से जाग उठता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति भीतर से खाली है वो हमेशा मोह में रहेगा, और जो भीतर से भरा हुआ है, जो खुद से प्रेम करता है, उसे किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं होती।